सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार 27 मई को कारोबार के अंत में सपाट बंद हुए। हालांकि इससे पहले दिन में दोनों ने अपना नया उच्चतम स्तर छुआ। सेंसेक्स जहां पहली बार 76,000 अंक के पार गया, वहीं निफ्टी ने 23,110.80 का नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि चुनाव नतीजों की तारीख नजदीक आने के चलते बाजार में कारोबार उतार चढ़ाव भरा रहा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स 5% बढ़ गया। इसके चलते आज दिन भर में शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति करीब 5,000 करोड़ रुपए डूब गई। ब्रॉडर मार्केट में बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.63% की तेजी रही, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 0.09% लुढ़क गया। रियलिटी, बैंकिंग और आईटी शेयरों में तेजी रही, वहीं ऑयल एंड गैस, पावर और कमोडिटी शेयरों में गिरावट का रुख रहा। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 19.89 अंक या 0.03% की गिरावट के साथ 75,390.50 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 24.65 अंक या 0.11% फिसलकर 22,932.45 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 27 मई को घटकर 419.94 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 24 मई को 419.99 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 5,000 करोड़ रुपए घटा है। 28 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि भारतीय शेयर बाजार ने सप्ताह की शुरुआत 23,039 की नई ऊंचाई पर की और बैंकिंग काउंटरों की अगुवाई वाली रैली ने इंडेक्स को एक नए ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लेकिन कारोबारी सत्र के अंतिम हिस्से में आई मुनाफा वसूली के दबाव ने सेंसेक्स निफ्टी को लाल निशान में खींच लिया। अंत में 24.65 अंक की गिरावट के साथ निफ्टी 22,932.45 पर बंद हो गया। बैंकिंग के अलावा रियलिटी सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि मीडिया और पावर शेयरों की सबसे ज्यादा पिटाई हुई। रिकॉर्ड लेवल पर निफ्टी 50 इंडेक्स ने एक बियरिश कैंडल बनाई है। आदित्य गग्गर का मानना है कि निफ्टी ने 22,780 के अपने मजबूत सपोर्ट को फिर से हासिल करने की संभावना है, जबकि 23,110 के स्तर पर इसको तत्काल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे का कहना है कि 49,600 से ऊपर जाने पर बैंक निफ्टी में 50,000 का स्तर देखने को मिल सकता है। आज बैंक निफ्टी 49,000 के रेजिस्टेंस स्तर के ऊपर खुला, लेकिन इसे 49,600 से 49,800 के रेंज के आसपास बिकवाली के दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके चलते 49,600 एक नया रेजिस्टेंस लेवल बन गया। 49,000 स्ट्राइक प्राइस पर काफी ज्यादा पुट राइटिंग इस स्तर पर मजबूत सपोर्ट का संकेत देता है। 49,600 के ऊपर बंद होने से बैंक निफ्टी 50,000 की ओर बढ़ सकता है। कुल मिलाकर रुझान तेजी का है। 48,900 पर स्टॉप लॉस के साथ गिरावट पर खरीदारी की रणनीति तय है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि तेजड़ियों को 23,000 के स्तर पर कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि निवेशकों ने चुनाव परिणाम से पहले बाजार में किसी भी तरह के जोखिम से बचने के लिए ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली शुरू कर दी है। बेहतर अर्निंग्स ग्रोथ, निजी पूंजीगत व्यय में सुधार की उम्मीद और एफआईआई की बिकवाली में कमी बाजार में बड़े पॉजिटिव ट्रिगर है। इस सप्ताह भारत की चौथी तिमाही के जीडीपी और अमेरिकी महंगाई के आंकड़े जारी होने से भी निवेशकों को शॉर्ट टर्म में बाजार की दिशा जानने में मदद मिलेगी।